वेलकम बैक। भैया लफड़ा ही लफड़ा हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेटर क्रॉस्ड द लाइन। क्या किया? ये तो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तानी। तो ध्रुव राठी वर्सेस सदगुरु एंड अभी। ओहो, अब सदगुरु भी इन्वॉल्व हो गए हैं। ठगेश, भुवन बाम सभी। अच्छा, ये अलग अलग है। मुझे लगा ध्रुव राठी वर्सेस ये सब। अब पता नहीं ध्रुव राठी मेरे को लग रहा है पॉपुलैरिटी के लिए और इस टाइप से करने के लिए ये सब चाले तो नहीं चल रहा, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं या कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा ही इसको जब इसको दिखा है कि मोदी जी का 400 पार नहीं हुआ, कहीं ये ज़्यादा ही इसमें कोई एटीट्यूड या कुछ तो नहीं आ गया सोच के कि मैं बड़ा वो तोपची बन गया हूँ। देखना पड़ेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस सदगुरु के बारे में। तो सदगुरु एक ऐसा ट्वीट किए जिसके अगेंस्ट ध्रुव राठी भी उनको रिप्लाई दिए। बेसिकली अक्टूबर 2023 का वो एक हेडलाइन शेयर किए थे जहां पर लिखा हुआ था कि एनसीईआरटी कमिटी ने रेकमेंड किया है कि इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स इंडिया को रिप्लेस करना चाहिए विद भारत वर्ड। अब इस चीज को शेयर करते हुए कल सदगुरु ये कहे कि हम लोग को अपना वर्ड भारत वापस रिक्लेम कर लेना चाहिए था व्हेन द ब्रिटिशर्स लेफ्ट आवर शोर्स। आई नो एक नेम सब कुछ नहीं होता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि कंट्री का जो नाम है वो सबके दिलों को छू जाए। एंड इवन दो ये कंट्री हम लोग के लिए सब कुछ है, बट द वर्ड इंडिया हैज नो मीनिंग। और अगर हम टू चेंज द नेम ऑफ नेशन ऑफिशियली, इट इज टाइम कि एटलीस्ट भारत वर्ड हम लोग अपने डेली लाइफ में लाए। यंगर जनरेशंस को पता रहना चाहिए कि भारत बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था, लॉन्ग बिफोर इंडिया वाज बोर्न। कांग्रेचुलेशंस एनसीईआरटी। वेल ध्रुव राठी उनके ये ओपिनियन से अग्री नहीं करते हुए उनको रिप्लाई करके कहे, कैन यू स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा मिस्टर जगदीश वासुदेव। सबको पता है कि दोनों इंडिया एंड भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट जस्ट पॉलिटिक्स के लिए यू आर प्लेइंग दिस डर्टी गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। बट यार टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, तो वो एक और कंट्रोवर्शियल ट्वीट किए थे जिसके ऊपर अभी न्यू उनको रिप्लाई दिए। बेसिकली 2 दिन पहले एक मिसलीडिंग हेडलाइन आया था कि अपेरेंटली फोन से ईवीएम अनलॉक हो जाता है। तो इसी के बारे में ध्रुव राठी भी एक ट्वीट किया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में री इलेक्शन होना चाहिए। बट यार न्यूज छापा गया था, इसको करेक्ट किया गया एंड इस चीज के बारे में बात करते हुए अभी न्यू ध्रुव राठी को ये कहे, क्या आपको पता है कि ईवीएम एक ओटीपी के साथ हैक हो सकते हैं? ये न्यूज आई। कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स ने ये भी कहा कि ईवीएम को फोन से अनलॉक किया जा सकता है, जो कि फेक न्यूज है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा आर्टिकल छापने के बाद, हेडलाइन में ईवीएम के लिए ओटीपी आता है ऐसा कहने के बाद, पेपर ने इतनी छोटी सी माफी भी मांगी। लेकिन ये न्यूज इंटरनेट के लिए काफी थी। वही ईवीएम हैकिंग का नाटक फिर से शुरू करने इनका चाल थी ना। आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव एंड मुनावर के बारे में। तो क्या एल्विश यादव और मुनावर का लफड़ा हो गया? वेल गाइस, कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है जब वो लोग मिलेंगे ईसीएल के प्रीमियर के दौरान। बेसिकली एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग करके कुछ स्टार्ट होने वाला है जिसमें कि एल्विश एंड मुनावर दोनों के एक टीम है। एंड लास्ट टाइम जब क्रिकेट लीग हुआ था तब आप लोगों को याद होगा बहुत सारे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गए थे। बट इस बार जब उनका रीयूनियन हुआ तब वो लोग पॉजिटिविटी के बारे में बात की है। बेसिकली रिपोर्टर उनसे सवाल पूछी कि आप लोग कहते हो कि आपके बीच में कुछ कंपटीशन वगैरह नहीं है, लेकिन आपके फैंस के बीच में फैन वॉर्स बहुत चलती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस पर मुनावर रिप्लाई देते हुए कहे कि आई बिलीव कि फैंस जो है वो अपने फेवरेट्स को बहुत प्यार करते हैं और फैंस के बीच में कंपटीशन चलता है, वो एक बहुत क्लियर चीज है। हम खान्स को ही देख ले, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके फैंस भी कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं। सेम चीज आईपीएल टीम्स के साथ भी होता है। कोई आरसीबी का फैन होता है तो चलता है, बट टाइम के साथ होती है छोटे मोटे पीस। एंड फिर जब रिपोर्टर एल्विश से पूछी कि आपको क्या कहना है अपने फैंस के लिए, तो वो बोले कि मैं आप लोग को भी बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव ही रहो, पॉजिटिविटी ही फैलाओ। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बारे में। तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कुछ कंटेस्टेंट्स से रिलेटेड न्यूज़ आए हैं एंड दे आर प्रीटी शॉकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेस्टेंट तो कंफर्म्ड हो गई एंड शी इज वड़ा पाव गर्ल। जी हां, जियो सिनेमा ने ऑफिशियली एक उनका प्रोमो टाइप का वीडियो रिलीज किया एंड अब वो तो आ रही है, ये कंफर्म हो गया। बट एक और लिस्ट आया है ऑफ प्रोबेबल कंटेस्टेंट्स जैसे कि सोनम खान, सना मकबूल, सना सुल्तान, पौलमी दास, सिंगर मीका सिंह एंड और भी काफी सारे लोग। टू बी ऑनेस्ट आधे लोग को तो मैं जानता नहीं एंड मैक्सिमम लोग भी यही बोल रहे हैं। बट यार जब लक्ष्य चौधरी भी इसके बारे में ट्वीट किया कि ये बिग बॉस में कौन जा रहा है यानी कंफर्म नेम, तो मैक्सन बोले वड़ा पाव गर्ल, डॉली चायवाला एंड कटारिया। तो उनके हिसाब से तो ये 3 जाने वाले हैं। क्या आप इनमें से किसी को सपोर्ट करने वाले हैं जिनका नाम मैं अभी लिया? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड भुवन बाम के बारे में। तो थगेश भुवन बाम के साथ एक एम्बैरेसिंग मोमेंट को शेयर किए। जहां गाइस बेसिकली जब वो अपना थगेश शो लॉन्च किए तो अपने फर्स्ट एपिसोड में भुवन बाम को बुलाए थे एंड रिसेंटली जब वो द मोटर माउथ में अपना पॉडकास्ट दिए थे वहां पर वो उस एपिसोड से रिलेटेड कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट शेयर किए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया।
फर्स्ट एपिसोड जो भुवन भाई के साथ था वो हॉरिबल हो गया था शूट की वजह से, क्यों? क्योंकि पहला एपिसोड था शो का। तो लगा तो नहीं, लेकिन देखने में तो सही। वो एडिट में संभाला फिर हमने। क्या हुआ था लेकिन? बहुत ऑकवर्डनेस हो गई थी, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कभी लाइट बंद हो जा रही है, कभी कोई मीम्स नहीं चल रहे, मीम रिएक्शन में वो 15-20 मिनट तक मीम नहीं चले थे। भुवन भाई और रोहित भाई वहाँ पे बैठे थे, ठीक है वो भी सोच रहे होंगे हाँ कोई बात नहीं, कर लो, वो तो बहुत पोलाइट हाँ, थे, चिल है कर लो। बट मेरे को ऐसा लगता है ना यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, इतने बड़े गेस्ट आए, इतना टाइम निकाल के, मेरी वजह से इनको डिले हो रहा है। तो वो बहुत हॉरिबल हो गया था। लास्ट में तो रोया था मैं एपिसोड के बाद, मैंने बोला अब ये कैसे पूरा सीजन निकलेगा जब पहला एपिसोड ऐसा हो। बट या वाइल ऑन दिस टॉपिक, तो चलिए हम लोग थगेश एंड मिथपैट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसी पॉडकास्ट के दौरान थगेश को 2 यूट्यूबर्स के चॉइसेस दिए जा रहे थे एंड उनको बताना था कि उनके फेवरेट कौन है। तो वो बार बार मिथपैट का ही नाम ले रहे थे, जो भी सामने 2 चॉइसेस आ रहे थे वो मिथपैट का ही नाम ले रहे थे। तो यही क्लिप को शेयर करते हुए मिथपैट अपने स्टोरी में लिखे, देयर आर वेरी फ्यू जेन्युइन पीपल ऑन यूट्यूब लाइक थगेश एंड दैट्स व्हाई आई एब्सोल्युटली अडोर दिस फ्रेंडशिप। इसको रीशेयर करते हुए थगेश भी बोले बस कर पगले। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरब झा के बारे में। तो पूरब झा का नेक्स्ट पैरोडी वीडियो किस पर आने वाला है ये चीज रिवील हो गया। आप खुद उनके इंस्टाग्राम से ये रील देख लो। जब भी आप अफ्रीका के किसी जंगल में फंस जाए और आपका ब्राउनी खाने का मन हो, तो भालू का मल आपके लिए बहुत ही किफायती है दोस्तों। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन है जो शाम तक मुझे जिंदा रखने में मदद क्यों खा ले चलो भाई। ये तो ठीक है, बट कुछ फैंस एक खाना और खा पैरोडी ले। चाहते हैं। किसी ने ये कमेंट करके बोला हु वांट्स टू सी जॉनी सिंस नेक्स्ट, जिस पर रिप्लाई करते हुए पूरब झा लिखे लगता है बनाना पड़ेगा वो भी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ के बारे में। तो हारिस रऊफ और एक पाकिस्तानी फैन के बीच में बहुत ही भयंकर लफड़ा हो गया। बेसिकली करेंटली अभी यूएसए में वर्ल्ड कप चल रहा है, तो हारिस रऊफ भी उधर ही है एंड जब वो ऐसे ही स्ट्रीट्स में वॉक कर रहे थे, फैन ने अपेरेंटली उनको कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए कि उनकी तरफ से काफी एक्सट्रीम रिएक्शन निकला। आप खुद ये क्लिप देख लो एंड थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि लेटर इसमें कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट है। क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? तो या जैसे ही वाला वीडियो बाहर आया, ये वायरल होने लगा, तो हारिस रऊफ अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज करके बोले आई डिसाइडेड कि मैं सोशल मीडिया में इस चीज को नहीं लाऊंगा, बट नाउ दैट द वीडियो इज आउट आई फील मेरे को सिचुएशन के बारे में बात करने की जरूरत है। एज पब्लिक फिगर्स हम लोग को सब काइंड ऑफ फीडबैक्स मिलता है एंड फैंस आर एंटाइटल्ड टू सपोर्ट और क्रिटिसाइज अस, बट जब चीजें मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे फैमिली के ऊपर आती है आई विल नॉट हेजिटेट टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग और उनके फैमिलीज की तरफ रिस्पेक्ट दिखाएं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशंस। एंड इसके बाद उनको सपोर्ट करते हुए मैक्सिमम पाकिस्तानी प्लेयर्स भी उनके लिए ट्वीट्स किए, आप पॉज करके रीड कर ही सकते हो। एंड या बात भी सही है यार, अगर किसी के फैमिली के बारे में बोला जाएगा तो रिएक्शन आएगा थोड़ा। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेटर्स आर आल्सो ह्यूमंस एंड ऐसा हो जाता है, ये तो सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। बट एक चीज लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे एंड हारिस रऊफ को इस चीज के लिए काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, वो ये है कि वो पाकिस्तानी फैन को एज इंडियन सोच लिए थे एंड वो बार बार डेरोगेटरी वे में इंडियन बोल रहे थे। वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग को सुनाई दिया होगा, वो पाकिस्तानी फैन भी बोल रहा था कि नहीं मैं पाकिस्तानी हूं। और एक न्यूज एंकर भी कंफर्म करके बोले थे कि उनका हारिस के साथ बात हुआ था एंड हारिस को ये चीज पता चल गया था कि आगे वाला पाकिस्तानी है, बस फ्लो में उनसे ये सब चीजें निकल गई। तो इस चीज के लिए उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। बट तो भैया लास्ट वाले से शुरू करते हैं, जिसमें ये पाकिस्तानी प्लेयर जो था इसने अपनी हदें क्रॉस की हैं। अगर तुम प्लेयर हो, कोई तुम हारे हो और तुम्हारे ही कोई फैन जो है बोल रहा है कुछ, इग्नोर करके आगे चले जाओ। पर उसको वापस आके उससे लड़ना ज़रूर था और ऐसा लग रहा है शायद उसने कोई फैमिली से रिलेटेड कुछ बोल दिया था फैन ने या नहीं, हमें नहीं पता चला। पर उसको बार बार इंडियन समझ के बोल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए कितनी हेट्रेड है जो बाहर बड़े। तभी तो मैं कह रही थी जब वो कौन रो रहा था तो रोहित शर्मा बड़ा उसको थपा के उसको पाकिस्तानी प्लेयर को चुप करा रहा था। मैंने कहा था कोई मतलब नहीं बनता इन लोगों के साथ
करने का, ये अंदर से हेट्रेड है इनकी, जितनी नफरत इनके अंदर है, इनको तो एज अ दुश्मन ट्रीट करना चाहिए। जो कंट्री हमारे लिए दुश्मन है उनके प्लेयर्स के साथ हमदर्दी करना, कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें करना बेकार की बातें हैं। और ये आज प्रूव हो रहा है जिसमें वो फ्लो में इंडियन उसके बोलेगा। साथ उसकी शायद वाइफ थी जिसने कोशिश की है कि रोकने की कि आगे ना बात बढ़े। और उसकी हिम्मत देखो, ऐसे भाग के आया था जैसे पता नहीं दूसरे को मार देगा। अगर दूसरा आवाज़ से बात कर रहा है तो तुम्हें आवाज़ से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हाथापाई करने क्यों भागा? पता नहीं कौन था वो जो भागा था, वही था क्या वो, ये राइट, वही क्रिकेट प्लेयर था कि वो फैन था, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। तुम्हारी कंट्री है नहीं, तुम यहीं बैठे हुए हो, पीछे से कहीं उसकी बंदे की टोली आ जाए, बहुत कुछ हो जाए, तो बहुत कुछ हो सकता था। यूएसए मुंह से जब तक कोई बोल रहा है तो मुंह से जवाब दो, ज्यादा भड़क के आने की जरूरत नहीं। अगर ये यूएसए में हुआ है तो अगर किसी ने मुंह से बात की तो मुंह से बात कर सकते हो। अगर हाथापाई करता और जेल जाता चाहे कोई भी हो जाता, काम जो भी हो। तो अच्छी बात है कि उसकी वाइफ ने अगर रोक लिया उसे कि हाथापाई ना हो, और बीच में कोई और बंदा भी आगे हाथापाई ना हो, सिर्फ बातों में हो, और उसका अजम्पशन यही था कि उसे कोई बुरा बोल रहा है तो इंडियन ही होगा। क्या पता, उससे उसकी साइकी नजर आ रही थी। कितना घटिया आदमी है वो, कितना वो बोल रहा है कि मैं पाकिस्तानी फैन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर भी उसको इंडियन करके बोल कर रहा है। ऐसी घटिया ये है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, और कई बारी इनकी असलियत जो होती है ऐसी वीडियोस में नज़र आ जाती है। और जो ये क्रिकेट यूट्यूबर्स के साथ क्रिकेट खेल का एक नया ये दौर शुरू हुआ है, वो तो भैया पता नहीं क्या चल रहा है, उनको ऐसी इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और इस टाइप से चल रहा है कि भैया व्यूअरशिप के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उससे साफ क्लियर हो रहा है। पर एनीवे, मुझे तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये लास्ट वाला लगा है कि, और सदगुरु का, ओहो दैट वाज आल्सो शॉकिंग। सदगुरु ने तो बिल्कुल ठीक बोला था, अच्छा लिखा, भारत उसी वक्त ही क्लेम कर लेना होना चाहिए। और ये ध्रुव राठी कैसे दिमाग का इंसान है कि उसको उसमें भी तकलीफ हो रही है। अरे कोई भी सच्चा इंडियन होगा ना, वो बोलेगा इंडिया जो है वो अंग्रेजी नाम लगता है, हमें अंग्रेजी नहीं, हमें अपना चाहिए, जो अपना भारत होना चाहिए। ये आदमी हर एक फेक न्यूज को सपोर्ट करता है, ये गलत प्रोपोगेंडा फैलाता है, इसको और कोई काम ही नहीं है ध्रुव राठी को। वो ईवीएम का भी फेक था, उसको भी उसको भी उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसका काम यही है कि देश से बाहर भाग के बैठ जाओ और यहाँ पे फेक न्यूज की वीडियोस करके लोगों को भड़काओ। है ना कि एंटी इंडिया लोग इसको भाव देते हैं, वरना उनको इग्नोर करना। ये सारे जो भी इसको देखते हैं, जनता को इग्नोर करना चाहिए, वी डोंट केयर क्या बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो बहुत ही गलत आदमी है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।